सो हेलो एवरीवन। ये जो आज का टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है कुनिंद राजवंश के बारे में। कुनिंद व अन्य जो मध्यकालीन आपके उत्तराखंड के इतिहास में आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें उत्तराखंड में कालसी, लाखा मंडल, सिरोली व माणा से क्या प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से हमें शिलालेख मिले हैं। लाखा मंडल में मिला शिलालेख किस राजकुमारी से संबंधित है। तो लाखा मंडल आपको पता होगा, ये यमुनोत्री वाले रास्ते पे है। तो ये ईश्वरा, राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित है। लाखा मंडल वैसे अपने आप में भी बहुत फेमस एक्सकेवेशन साइट है। यहाँ पे शिवलिंग मिलते रहते हैं काफ़ी सारे। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे शंख लिपि का जो है वो प्रयोग हुआ है। गणपति नाग के त्रिशूल लेख कहाँ से मिले हैं। तो ये गोपेश्वर से मिले हैं। कुनिंद शासकों के सिक्कों में किस शासक का नाम नहीं है। तो इसमें शिवदत्त, हरिदत्त, गौमित्र का नाम है। तो अशोक का नाम नहीं है इनमें। बौद्ध गया अभिलेख में कुमाऊं को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो इसको कामादेश कहा गया है बौद्ध गया अभिलेख में। पल्लिका शब्द का अर्थ क्या है। तो पल्लिका शब्द का अर्थ है छोटा ग्राम। बलाध्यक्ष का अर्थ क्या है। तो बलाध्यक्ष होता था गढ़ रक्षक, सेनानायक। सम्राट अशोक का शिलालेख कालसी में किस नदी के संगम पर स्थित है। तो ये टॉन्स यमुना के नदी पर, टॉन्स यमुना नदी के संगम पर स्थित है कालसी, जो कि बहुत फेमस जहाँ पे अशोक का रॉक एडिक्ट है। कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी। तो कालसी शिलालेख की खोज फॉरेट ने की थी 1860 में। उत्तराखंड का पौराणिक इतिहास कैसा रहा, ये ऐसे क्वेश्चन बन गया है। फल सीमा क्षेत्र से किस प्रकार की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो फल सीमा से मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। रामगंगा घाटी से किस काल के शवागार प्राप्त हुए हैं। तो ये पाषाण काल के शवागार जो हैं वो रामगंगा घाटी से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव कहाँ निवास करता था। गुफाओं में, ऑब्वियसली बात है। लाखों उडियार गुफा कहाँ स्थित है। तो लाखों उडियार आपके बाड़े चीना अल्मोड़ा में। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आ गया है। ग्वारखिया गुफा किस नदी के किनारे स्थित है। ये अलकनंदा, अच्छा सॉरी, ये तो अभी लाखू था। तो लाखू जो है वो आपकी सरयू नदी के किनारे स्थित है। और ग्वारखिया गुफा जो है वो अलकनंदा के किनारे स्थित है। किमनी गांव की गुफा से क्या प्राप्त हुए। तो किमनी गांव जो है ये आपका चमोली में है। तो चमोली में यहाँ से हथियार एवं पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। बनकोट क्षेत्र से क्या प्राप्त हुए। तो बनकोट से ताम्र मानव आकृतियाँ मिली है, पिथौरागढ़ में है ये। रामगंगा घाटी से कौन सा विशेष पुरातात्विक चिन्ह जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये कप मार्क्स मिले हैं। गढ़वाल क्षेत्र के किन साक्ष्यों से प्रागैतिहासिक काल का पता चलता है। तो यहाँ पे जो हमें चित्र दूसरत मृद्भांड मिले हैं, ठीक है, पोट्रीज होती हैं, मतलब जो बर्तन बने होते हैं उन पे चित्र बनाए गए हैं। प्रागैतिहासिक मानव कौन सी नई खोज से परिचित हुआ। तो प्रागैतिहासिक मानव जो है वो आग। तो एक तरीके से ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो प्रागैतिहासिक काल में हुआ है, प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड जिसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मानव भोजन की पूर्ति कैसे करता था, मतलब वो खाना किस तरह से खाता था। तो वो शिकार और कंद फलों से, मतलब जो गिरे हुए फल होते थे उनसे खाता था। आद्य ऐतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है जी, अच्छा सॉरी, प्री हिस्टोरिक आपका जो है वो प्रागैतिहासिक काल हो गया, ये प्रोटो हिस्टोरिक है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल का प्रमुख स्रोत जो है वो आपका धार्मिक ग्रंथ है। आद्य ऐतिहासिक काल का विस्तार कब से कब तक माना जाता है। ये उत्तराखंड की बात हो रही है। तो चतुर्थ शताब्दी से ऐतिहासिक काल तक। उत्तराखंड का ऋग्वेद में क्या उल्लेख किया गया है। तो उत्तराखंड का ऋग्वेद में मतलब किस नाम से उल्लेख किया गया। तो देवभूमि एवं मनीषियों की भूमि जो है उत्तराखंड को कहा गया है। मलारी गांव से कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो मलारी गांव से सोने का मुखावरण, नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन जो है वो मिले हैं। लुएथाप से किस प्रकार के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो लुएथाप से जो है वो आपके नृत्य व शिकार करता हुआ मानव ये हमें मिले हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र यानी जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र है उसको क्या कहा गया है। तो उसको उत्तर गुरु कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार केदारखंड और मानसखंड किससे संबंधित है। तो ये वर्तमान उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। दो खंड स्कंद पुराण में केदारखंड और मानसखंड जो है वो उत्तराखंड के लिए कहा गया है। हुडली के शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है। हुडली जो उत्तरकाशी में है उसमें नीले रंग का प्रयोग हुआ है। कफरकोट से प्राप्त नृत्य मानवाकृतियाँ किस रंग से रंगी गई हैं। तो ये कत्थई रंग से रंगी गई हैं। आदि ऐतिहासिक काल के लोगों को किन बातों से परिचित होने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा होने के संकेत थे एक तरह से। तो ये लौह ताम्र धातु, कृषि, पशुपालन, ग्रामीण नगरीय सभ्यता। ठीक है जी। मानव महाभारत के वन पर्व के अनुसार पांडवों ने स्वर्गारोहण यात्रा कहाँ से शुरू की। तो वो नंदा देवी पर्वत से, ठीक है, स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की। बद्रीनाथ की चर्चा किस पुराणिक पर्व में की गई है। तो ये वन पर्व में है।
उत्तराखंड को बौद्ध साहित्यों में किस जाति के आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा गया है? यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो किरात एवं पुलिंद यहाँ पे रहते थे। पुलिंद बेसिकली कुनिंदों के लिए ही कहा गया है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो ये श्रीनगर इसकी राजधानी थी। राजा विराट की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी विराटगढ़ी जौनसार थी। राजा विराट की पुत्री का विवाह किससे हुआ? तो इनका विवाह अभिमन्यु से हुआ था। कण्वाश्रम किस पौराणिक प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला, जिनसे भरत का पुत्र हुआ, जिनके नाम पे आगे जाके भारत नाम रखा गया देश का। सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है कण्वाश्रम में। भारत देश का नाम किसके नाम पर पड़ा? ये सम्राट भरत के नाम पर। गढ़वाल नाम का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो जब राजा अजयपाल द्वारा 52 गढ़ जीते गए तो उसका नाम गढ़वाल क्षेत्र पड़ा। ऋग्वेद में किस असुर ने 100 गढ़ों को नष्ट करने का वर्णन है? मतलब इस जो है तो इसका शंबर है। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद सृष्टि का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये प्राणागाम है। ठीक है, प्राणाग्राम से हुआ। गढ़वाल क्षेत्र में किस मनु का निवास स्थान माना गया है? तो अलकापुरी। किसे मनु का निवास स्थान माना गया? अलकापुरी को माना गया, ये जगह है। ब्रह्मा के किन मानस पुत्रों का निवास गढ़वाल क्षेत्र में था? तो ये 6 हैं ये। दक्ष, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और अत्रि। सप्त सिंधु देश का संबंध किस क्षेत्र से माना जाता है? तो गढ़वाल भूमि से माना जाता है, गढ़ भूमि से। वेदों की रचना किन गुफाओं में मानी जाती है? तो बद्रीनाथ के पास 5 गुफाएं हैं ये, गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास, स्कंद गुफा। माना जाता है कि यहीं पे जो है वेदों की रचना की गई थी। राम के वनवास के समय वशिष्ठ मुनि ने कहाँ निवास किया था? तो इन्होंने विसोन पर्वत पे, जो टिहरी में है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ करी? तो कण्वाश्रम, मालिनी नदी के तट पर है ये। केदार खस मंडले शब्द का प्रयोग किन के लिए किया गया है? तो इसका खस प्रदेश के लिए किया गया है। गढ़वाल क्षेत्र में खस जाति को किस रूप में माना गया है? ठीक है, तो आर्य जो है, जो सबसे पहले यहाँ पे आए थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार कहाँ पर हुआ है? तो कांतेश्वर पर्वत पर ये हुआ है। कुर्मांचल शब्द से किस नाम की उत्पत्ति हुई है? तो कुमाऊं की उत्पत्ति हुई है। प्रारंभ में कुमाऊं किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था? तो ये आपका जो है वो चंपावत के आसपास का जो क्षेत्र था उसके लिए प्रयोग होता था। भगवान राम ने अपनी अंतिम समय में तपस्या कहाँ पर करी? तो वो देवप्रयाग में करी थी। सीता माता पृथ्वी में कहाँ समाई थी? ये उत्तराखंड से ही रिलेटेड है। देवप्रयाग की सेतुनस्यू पट्टी जो है वो देवप्रयाग में जो स्थित है। लक्ष्मण जी ने किस स्थान पर तपस्या की थी? तो ये तपोवन में की थी इन्होंने। बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? तो ज्योतिषपुर। किस मंदिर के अस्तित्व से यक्षों के प्राचीन निवास की पुष्टि होती है? तो जाखन देवी मंदिर जो है वो यक्षों से संबंधित है। कुमाऊं क्षेत्र में नाग जातियों के निवास का प्रमाण किन देवताओं से संबंधित है? तो नाग जाति, ये बीनाग, धौलनाग, जितने भी नाग हैं ये सारी नाग जातियों से संबंधित है। नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो ये बेनी नाग है, जो आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। किरातों की किस भाषा का उल्लेख स्वतंत्र भाषाई अस्तित्व के रूप में किया जाता है? तो मुंडा। ठीक है, ये माना जाता है कि एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। मोर ध्वज स्तूप से किस काल का वो मुद्रालेख मिलता है? तो मोर ध्वज से तीसरी सदी का जो है वो मुद्रालेख मिलता है। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो कार्तिकेयपुर यानी जो आपके कृतपुर बात में बनता है, चंपावत, बैजनाथ, पांडुकेश्वर, कंडारा, इन सभी जगह से कार्तिकेयपुर राजाओं के अभिलेख मिले हैं, हमें ताम्रपत्र मिले हैं, प्राचीन कालीन लेखों में किस प्रकार की प्रशासनिक इकाइयों का वर्णन था? तो इसमें ग्राम, पट्टी और परगना। कुमाऊं में राजपूतों के आगमन से पहले किस जाति का प्रभुत्व था? तो कुमाऊं में इससे पहले जो है खस रहते थे। प्राचीन कुमाऊं प्रशासन में कोटपाल का कार्य क्या था? तो कोटपाल जो होता था वो गढ़ रक्षक होता था। प्राचीन कुमाऊं में अक्षपटलिक पद का कार्य क्या था? तो अक्षपटलिक जो होता था वो लेखा परीक्षक करता था। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक लेखों का प्रकार नहीं है? तो गुहा भित्ति, धातु मूर्ति जो है वो लेखों का प्रकार नहीं है। शिलालेख किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? इन जो जगह हैं तो इसमें कालसी, इलाका मंडल, सिरोली मंडल, माणा, ये सारे। किरात जातियों के वंशज वर्तमान में उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में निवास करते हैं? तो किरात जाति के जो हैं वो अस्कोट और डीडी हाट में रहते हैं। प्राचीन उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति कैसी थी? तो ये तो दुर्गम वीरान लगभग। अशोक ने कालसी में अपना अभिलेख कब स्थापित करवाया? तो इसका सही आंसर है 257 ईसा पूर्व। कालसी अभिलेख में इस क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है?
तो अपरांत कहा गया है, जो ये गढ़वाल वाला रीजन है। देहरादून के जौनसार बाबर के लाखा मंडल शिलालेख के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे किसका निवास था? तो यादवों का जो है वो यहाँ पे यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था।